स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल स्टडी विद एजीएस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स, मापन और मात्रक, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये अभी तो क्लास 9 की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से हट गया है, पहले था ये, लेकिन इसका उपयोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मापन और उसके मात्रक का उपयोग पूरे फिजिक्स में होता है। इसलिए हम पहले इंट्रोडक्शन इसको वीडियो देख लीजिए, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा जब फेयर बनाने लगेगा, या तो पीछे नोट कर लीजिएगा या तो आगे ही। और एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है मोशन, गति। एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है वो गति है, लेकिन हम शुरू क्या करने वाले हैं, पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन के मात्रक। तो आइए हम देखते हैं मापन। सबसे पहले शब्द आया है मापन। क्या है मापन? मापन, अब मापन हम व्यवहारिक जीवन में जैसे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, सब्जियां लेते हैं, कहते हैं इसे तौल। अगर हम आलू मांगते हैं तो उसमें कहते हैं 1 किलो आलू दीजिए। ये आलू और जो किलो लग रहा है, ये आलू एक राशि है, जो उसके बाद किलो लग रहा है वो उसका मात्रक है। आलू को किलो में तौलते हैं। और दूध लेते हैं तो कहते हैं 1 लीटर दूध 1 लीटर। जो दूध के बाद लग रहा है 1 लीटर, वो उसका मात्रक है, और वो जो दूध है वो राशि है। तो इसी प्रकार अब हम देखते हैं इसकी मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट कहें क्या? किसी भी राशि को हम कहते क्या है, पहले देख समझ लीजिए। हम मान लीजिए 1 किलो आलू लिए, एक किलो आलू। सपोज दैट हम आलू को लीटर में तौल नहीं सकते, हम तौलेंगे किसमें? किलो में। 1 पाव दूध, 1 लीटर दूध, 1 लीटर 1 लीटर दूध। इसमें अंदर क्या है? ये लीटर में तौल रहे हैं, ये किलो में तौल रहे हैं। आलू ये राशि है, ये क्या है? ये एक प्रकार की राशि है, और ये इसका मात्रक है। और ये जो दिया है वो इसका संख्यात्मक मान है। क्या है? संख्यात्मक मान। क्या क्या सीखा अभी तक? ये जो आलू है ना, वो एक प्रकार की राशि है। क्या है? आलू एक प्रकार की राशि है, और किलो जो आलू जो किलो में हम तौल रहे हैं जिसमें, वो एक राशि है। और जो 1 लिखा है ये क्या है? उसका संख्यात्मक मान। जबकि ये बदलता रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। किसी भी राशि का मात्रक नहीं बदलता, बस उसकी संख्यात्मक मान में परिवर्तन होता। हम जाते हैं, कभी हमको आवश्यकता पड़ी 1 किलो आलू को, हम 1 किलो आलू मांगते हैं। अगर हमको और ज्यादा आवश्यकता पड़ रही, हम 2 किलो आलू मांगते हैं। वैसे ही ये जो दूध के बाद ये दूध जो राशि है, इसके बाद जो ये लीटर लगा है, इसके पहले ये मात्रक, ये जो मात्रक है ये कभी नहीं बदलेगा, ये लीटर हमेशा रहेगा। दूध को हमेशा लीटर में ही लेंगे। हाँ, छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे हम लीटर, पाव, आधा लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ये संख्यात्मक मान बदलेगा। क्या है? संख्यात्मक मान बदलेगा, न कि मात्रक कभी नहीं बदलता। बस मात्रक की, हाँ, अगर पद्धति बदल जाए, अगर मैं मात्रक की पद्धति बदल सकती है। अगर मैं जैसे अब लीटर एमटीएस में आ जाएगा, अगर हम इसको ग्राम में, मिलीलीटर में कर दें या सेंटीलीटर में कर दें तो ये सीजीएस में आएगा। सेंटीलीटर कर दिए तो इसमें सीजीएस में आ जाएगा। या साई में हो जाएगा। ऐसे इस मात्रा की पद्धति बदलेगी। ये हम लीटर की जगह कुछ और नहीं लिख सकते। जैसे हम लीटर की जगह किलो लिखना चाहे कभी नहीं। अगर हम गए किसी दूध वाले के पास
उससे कहीं 1 किलो दूध दे दीजिए, वो समझ तो जाएगा कि हाँ हम 1 लीटर मांग रहे हैं, लेकिन हमको 1 लीटर कहना चाहिए। हाँ, और ये अगर हम कह दिए 1 लीटर दूध, 1 लीटर आलू दे दीजिए, कोई देगा, हंस लेगा वो। आपको कहना पड़ेगा कि 1 किलो आलू दे दीजिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये राशि है और ये उसका मात्रक है। क्या कर रहे हैं, ये राशि है, ये उसका मात्रक है। हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। किसी भी राशि का परिभाषा क्या बनी, किसी भी राशि का उसके मात्रक से, किसी भी राशि का उसके मात्रक के साथ तुलना करना, ये मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी भी राशि का उसके मात्रक के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। आइए हम देखते हैं परिभाषा क्या बनती है। किसी भी राशि का किसी भी राशि को उसके मात्रक के साथ, मात्रक से तुलना करना, मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। क्या, किसी भी राशि का, किसी भी राशि को उसके मात्रक के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। क्या अब एग्जाम्पल दिए थे, 1 किलो आलू। अब इसमें इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे हम संख्यात्मक मान। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या है, यूनिट है इसकी, मात्रक। क्या है, मात्रक। और ये क्या है, राशि है। ये क्या है, राशि है, यूनिट। ये क्या है, राशि है। क्या है, राशि है। इसको नोट कर लीजिए, इसको एग्जाम्पल के रूप में नोट कर लीजिएगा। आप देखते हैं ये जो इसके कितने पार्ट हैं, ये राशियां कितने प्रकार की होती हैं। कुछ मूल राशियां देखेंगे, उसके मात्रक देखेंगे। मूल राशियां, पहले लफ्ज में तो राशि, पहले ये हम देखते हैं राशि किसे कहते हैं। सबसे पहले हम चार्ट बना लेते हैं। क्या, राशि से शुरू करते हैं। राशि, इसमें 2 प्रकार की होती है। पहले मूल राशियां आती हैं, मूल राशियां, और ये क्या है, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और तथा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां व व्युत्पन्न राशियां, ये राशियों को 2 डिवाइड में हुआ, 2 हुआ। अब देखिए, अगर कोई राशि होगी तो उसका मात्रक होना ही होना है। तो मूल राशियों के मात्रक को क्या कहेंगे, मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। अब राशियां 2 ही प्रकार की होती हैं। क्या, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब हम पहले देखते हैं मूल राशियों के बारे में, उसके बाद हम व्युत्पन्न राशियों के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, मूल राशियां। मूल राशि और उसके मात्रक।
क्या है, मूल राशि और उसके मात्रक। अभी हम राशि के बारे में डिस्कस किए। अब मूल राशि, मूल मतलब एक तरह से मान लीजिए मूल कर्तव्य जैसे होता है। मूल राशि, मूल मतलब स्वयं का, मतलब जो स्वतंत्र हो। क्या क्या समझे, जो स्वतंत्र हो, ऐसी राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कैसे कहते हैं, अब हम अकेले भी हैं, हम स्वतंत्र हैं, शादी हो जाएगी, दो लोग हो जाएंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे, अभी हम स्वतंत्र हैं। ऐसे ही जैसे मूल क्या है, मूल राशि, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशि, मूल राशि किसे कहेंगे, ऐसी राशि, ऐसी राशि, ऐसी राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ऐसी राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिनको जिनको व्यक्त करने के लिए, करने के लिए किसी अन्य राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। नहीं लेना पड़ता, मूल राशि कहलाती है। क्या है, ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती हैं। अब मूल मात्रक क्या कहलाएंगे, मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, हमारा बोर्ड है, हमारे बोर्ड को अगर मैं ये कहीं पढ़ा रहेगा तो क्या कहेंगे कि ये हमारा बोर्ड है, हमारा नाम लेके कहेंगे कि उनका बोर्ड है, ये हमारी वॉच है। अगर हम रख दिए, कोई देखा तो कहेगा ये हमारा नाम लेके बोलेगा कि हमारी वॉच है, इनकी वॉच है। तो वैसे ही मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल राशियां होती कितने प्रकार की हैं, मूल राशियां, मूल राशियां मूल राशियां मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। मूल राशि कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। अब एक एक के बारे में हम सबके के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेपर में नहीं आएगा, हम वैसे ऊपर ऊपर बता रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम पहले चैप्टर जैसे हम मोशन पढ़े तो उसमें क्या आएगा, चाल आएगा, वेग आएगा, त्वरण आएगा, विस्थापन आएगा। अब हम चाल के जैसे मात्रक देखने लगे तो चाल एक प्रकार की राशि है, उसका भी मात्रक होगा। अगर हमको मात्रक के बारे में पता नहीं रहेगा और राशि कैसी, क्या राशि कितने मात्रक होते हैं, मात्रक कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, कितने छोटे बड़े मात्रक हैं, अगर इन सब के बारे में हमको पता नहीं रहेगा तो हम कैसे व्यक्त करेंगे। चाल को अगर हमें डिफाइन करना हो, अगर हम चाल कह दें, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब इतना ही पूरा नहीं है, इसके बाद जो उसका मात्रक लगेगा उससे पूरा होगा। अब जैसे हम अभिषेक है, दुनिया में हजारों अभिषेक होंगे, लेकिन अगर मैं अभिषेक पटेल लग जा रहा है तो हाँ एक पहचान बन जाएगी कि हाँ हम ही हैं। बाकी एक एक क्लास में कई अभिषेक रहते हैं। अगर हम जैसे डबल निकल गए
उसमें सर में या तो पिताजी का नाम लग जाता है या तो और कोई टाइटल जोड़ देते हैं। वैसे ही ये जो मात्रक है ना, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चल के हम 11th भी से बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, अभी हम ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, जबकि ये पेपर में आएगा नहीं, बस हम आपको जानकारी की आगे चल के दिक्कत न हो इसलिए पढ़ा ले रहे हैं। आ रहे हैं मूल राशियों के प्रकार में। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती है। मूल राशियों के प्रकार। मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। मूल राशियों के प्रकार। टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। हम पूरा 7 मूल राशियां लिखेंगे, उसके बाद उसके मात्रक और उसके सिंबल लिखेंगे। आप हम चार्ट बना लेते हैं। राशि यहां लिख लेते हैं पहले, या राशि सिंबल चिन्ह मात्रक और मात्रक का चिन्ह। क्या है? राशि। पहला क्या आ जाता है? दूरी। उसके बाद क्या है? समय। दूरी, समय, द्रव्यमान, ताप, वैद्युत धारा, क्या? वैद्युत धारा। उसके बाद क्या है? ज्योति तीव्रता। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। क्या है? दूरी, समय, द्रव्यमान, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। दूरी को किससे डिनोट करेंगे? एल, लेंथ। समय को टी, टाइम। द्रव्यमान को मास। उसके बाद क्या है? ताप। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। वैद्युत धारा क्या है? ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद ज्योति तीव्रता आई से। पदार्थ की मात्रा क्यू से डिनोट करते हैं। अब इसके मूल राशियों के मूल मात्रक देख लेते हैं हम। क्या देखते हैं? मूल मात्रक। अब दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी, समय, द्रव्यमान, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब ये जो मात्रक लिखेंगे वो एसआई मात्रक होगा। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, उसके बाद ताप का मात्रक केल्विन, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, उसके बाद क्या? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल।
इसको मोल से ही डिनोट करते हैं। CD एम्पियर का A से, केल्विन का K से या C से, किलोग्राम को kg से, सेकंड को S से, मीटर को M से। क्या है? पहला है क्या है? दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, समय, समय का मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप, ताप क्या है? केल्विन, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा नहीं आया है, ऊपर लिख देते हैं पदार्थ की मात्रा का। क्या है? पदार्थ की मात्रा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर ही लिए होंगे। क्या है? पदार्थ की मात्रा, इसको सिंबल से डिनोट नहीं करते, इसका मात्रक होता है मोल, इसे पूरा मोल लिखते हैं। क्या? मोल। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, अभी मूल राशियां देखें। अब मूल राशि में पहले आ गया था मीटर, समय, सेकंड, और क्या क्या है? हाँ, ज्यादातर हम आपको परिभाषा में बताएंगे मीटर की, मीटर और किलोग्राम, किलोग्राम और क्या है? सेकंड। इन तीनों की परिभाषा बता दे रहे हैं। उसके बाद, क्योंकि 9th में इसी का उपयोग हो, उसके बाद हम 11th में आगे जब जाएंगे तब पूरा हम पढ़ लेंगे। अब एक मीटर क्या कहते हैं? मानक मीटर। परिभाषा क्या होता है? मानक मीटर। जो माना जाता है वही मानक मीटर होता है। जो सार्वभौमिक मतलब पूरे विश्व में जो होता है, जो एक मात्रक होता है, एसआई सिस्टम कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, उसी को हम लोग मानक कहते हैं। क्या लिखेंगे? क्या? मानक मीटर, मानक मीटर। मानक मीटर किसे कहेंगे? एक अभी सुने नहीं होंगे आप, क्रिप्टॉन होता है। क्या होता है? क्रिप्टॉन। सपोज दैट एक क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन 86 एक प्रकार का तत्व है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा। क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली, क्या? अगर हम एक क्रिप्टॉन 86 रख दे रहे हैं, उससे उत्सर्जित होने वाली 16,50,763.73 किरणें। क्या? कितना होता है? 16,50,763.73 तरंग। कितना? 16,50,763, कितना? 16,50,763.73। अगर ये क्रिप्टॉन 86 है, मान लीजिए क्रिप्टॉन 86 है, उसके बाद इससे उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणें, ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, और ये जो 16,50,763.73 किरणें हैं, तरंग, प्रकाश स्पेक्ट्रम की जो तरंग है, वो इतने दूर से निकल रही है। कितने दूर से? इस मार्कर के, ये इतनी किरणें, इतने दूर से इतनी किरणें निकल रही हैं, तो हम इसी को कितना कहेंगे? 1 मीटर। समझ में आया? क्या कहेंगे? अगर मैं मान लीजिए कोई सपोज दैट ये टार्च है, अगर हम टार्च मारे,
टॉर्च देखिए, पहले टॉर्च मारते हैं तो ऐसे जाता है, लाइट थोड़ा डिम रहती, थोड़ा ऐसे कम फैला रहता है। उसके बाद जैसे जैसे आगे जाता है टॉर्च का जो प्रकाश है वो एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसी प्रकार जो क्रिप्टन 86 से निकलने वाले उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणें, अब उसमें जो 16,50,000 कितना 16,50,763 किरणें, अगर किसी भी क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणें, इतनी प्रकाश किरणें अगर मैं जितनी दूर में निकलेंगी, जितनी दूर में इतनी प्रकाश किरणें निकलेंगी वही क्या होगा 1 मीटर। अब हम जैसे हमारा साइज कितना है, एक लोग और 3 लोग, अगर मैं एक दरवाजे से हम 3 लोग निकल जा रहे हैं, अगर हमारा साइज सपोज दैट कितना होगा, मान लीजिए 2-4 सेंटीमीटर जो हो, 40-50 इंच तो होगा ही। उससे अगर हम 3 लोग मिल के जा रहे हैं, एक दरवाजे से निकल जा रहे हैं, तो हमारा जो दरवाजे से निकलना है वो दूरी हम लोग की जो लंबाई है उससे उसके बराबर होगी। हम परिभाषा क्या देंगे उस दरवाजे की लंबाई की, कि वह दूरी जिसमें हम तीनों लोग निकल जाए आसानी से। तो उसी प्रकार क्या है, वह दूरी जिसमें क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणें कितनी 16,50,763 किरणें, 763 किरणें निकल जाए जितनी दूर तक, वही 1 मीटर होता है। आइए हम परिभाषा देखते हैं। क्या है, हाँ, शुद्ध क्रिप्टन छियासी से उत्सर्जित होने वाली, क्या शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली 16 लाख उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की तरंग, कितना 16,50,763.73 तरंगे शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे जितनी दूर से, जितनी दूर से गुजरेंगी वही दूरी 1 मीटर कहलाएगी। क्या 1 मीटर कहलाएगी। क्या शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगे जितनी दूरी से गुजरेंगी वही दूरी क्या होगा 1 मीटर होगा। अब आते हैं हम क्या लिखे थे किलोग्राम, क्या किलोग्राम, क्या है किलोग्राम। इसको ये इजी है, पर ये बहुत इजी है परिभाषा है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जो जल होता है, 4 डिग्री सेल्सियस जल पर 1 लीटर द्रव्यमान, 1 लीटर जल पर अगर हम कोई 1 लीटर जल ले रहे हैं,
4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है ना, 1 लीटर जल अगर वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, 1 लीटर जल 1 किलो के बराबर होगा। इसको मानक माना गया है क्योंकि सबसे ज्यादा जल का घनत्व कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, इसलिए 1 लीटर जल का द्रव्यमान 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होगा। क्या परिभाषा होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के तुल्य होगा। 1 किलोग्राम के तुल्य होगा। क्या होगा? 1 किलोग्राम के तुल्य होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है क्या? एक और बचेगा सेकंड, मानक सेकंड। क्या है? सेकंड। क्या होगा? सेकंड। अब सेकंड किसे कहेंगे? अब वैसे तो सेकंड हो नहीं गया, सेकंड आएगा, एक सीजियम परमाणु होता है, परमाणु घड़ी में क्या, पहले लिख देते हैं, परमाणु घड़ी में परमाणु घड़ी में उपस्थित सीजियम परमाणु क्या, परमाणु घड़ी में उपस्थित सीजियम परमाणु, क्या, परमाणु घड़ी में उपस्थित सीजियम परमाणु जितनी देर में, जितने समय में, क्या, जितने समय में 91, 92, 63, 17, 70, कितना, 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करेगा। कंपन करेगा वह समय समय अंतराल 1 सेकंड कहलाएगा। 1 सेकंड कहलाता। क्या हुआ? परमाणु घड़ी, परमाणु घड़ी में, परमाणु में नहीं, परमाणु घड़ी में, क्या, परमाणु घड़ी में, क्या, परमाणु घड़ी में उपस्थित सीजियम परमाणु के परमाणु जितने समय में, सीजियम परमाणु जितने समय में इतना 91, 92, 63, 17, 70, ये बहुत इजी पड़ेगा इस तरह याद करने का, वैसे याद करेंगे बहुत टफ पड़ेगा। ऐसे याद करिए 91, 92, 63, 17, 70, एकदम मोबाइल नंबर 10 अंक का मोबाइल नंबर। क्या, परमाणु घड़ी में उपस्थित सीजियम परमाणु जितने समय में, क्या, परमाणु घड़ी में उपस्थित सीजियम परमाणु जितने समय में, क्या, जितने समय में 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करेगा, वही समय अंतराल 1 सेकंड के बराबर होगा। क्या, परमाणु घड़ी में उपस्थित सीजियम परमाणु जितने समय में 91, 92, 63, 17, 70 बार
कंपन करेगा वह समय अंतराल 1 सेकंड कहलाएगा। क्या? 1 सेकंड कहलाएगा। अब आ जाते हैं, 3 हो गया, बाकी जो है 4 वो इम्पोर्टेंट आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी हमारे चैप्टर में नहीं आएगा। अब आ जाते हैं व्युत्पन्न, अभी हम मूल राशि देख रहे थे, अब हम आ जाते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में। क्या? व्युत्पन्न राशियों के बारे में। क्या है व्युत्पन्न राशियां? क्या? व्युत्पन्न राशियां। अभी तक मूल राशियां हो रही के बारे में डिस्कस किया। मूल राशियां ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिसको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों को सहारा नहीं लेना पड़ता। और ये आ गया व्युत्पन्न राशियां, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों का सहारा लेना पड़ता है। क्या? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मूल राशियों का, किसका सहारा लेना पड़ता है? मूल राशियों का, किसी अन्य मूल राशियों का सहारा लेना पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न राशियां। आइए देखते हैं, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती, जो स्वतंत्र नहीं होती, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मूल राशियों का सहारा लेना पड़ता है। क्या है? ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मूल राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, नहीं मतलब लेना पड़ता है, अन्य मूल राशियों का सहारा लेना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में इसको। सबसे पहले देख लेते हैं चाल। चाल के बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अभी हमने क्या देखा है? दूरी क्या है? मूल राशियां। समय क्या है? मूल राशियां। ये 2 मूल राशियों से मिलकर बना है। क्या बना है? 2 मूल राशियों से मिलकर बना है। अब इसके मात्रक देखते हैं। अब दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, इसे हम से व्यक्त करते हैं। समय का मात्रक क्या होता है? टाइम, इसे टी से व्यक्त करते हैं, नहीं सेकंड से। इसका मात्रक क्या होता है? समय का सेकंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये 4 हो गया। अब आयतन, इसी प्रकार आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये तीनों क्या है? लंबाई। अगर हम लंबाई लेंगे तब भी हम दूरी जाएंगे, चौड़ाई लेंगे तब भी हम दूरी का उसमें उपयोग करेंगे, और ऊंचाई लेंगे उसमें भी दूरी रहेगा। तो क्या तीनों को क्या होगा? दूरी दिख रहा है नहीं, इधर लिख दे रहे हैं, दूरी गुणे दूरी गुणे दूरी। मात्रक क्या बना? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, बन गया क्या? मीटर क्यूब। क्या बन गया? मीटर क्यूब। दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख दे रहे हैं। क्या बन गया? इसको मिटा दे रहे हैं, मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब आ जाते हैं, इसी प्रकार कई ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे घनत्व हो गया,
क्या घनत्व। ऐसी कई राशियां भी आई देखे, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, कई राशियां मिल जाएगी। सभी 7 मूल राशियों को छोड़ के जितनी अन्य राशियां हैं वो सभी की सभी राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। अगर कोई भी राशि 2 राशियों से मिलकर बनी है तो हम हमेशा व्युत्पन्न राशि होगी। अब बस इतना ही है, आगे हम डिस्कस करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एनसीईआरटी के अध्याय नंबर 1, अध्याय फर्स्ट क्या है, मोशन, गति। क्या है, मोशन, गति। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।